मित्रों, मैं पंडित कीश पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि प्लॉट है या जो है बना बना मकान है, उसमें मुख्य दरवाजा कहाँ पर होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के लिए मैं यह कहूँगा कि एकदम कोई भी आपका फेस लिए हुए मकान हो, उसमें एकदम सेंटर में मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। अब आधुनिक वास्तु में द्वार का महत्व बता रहा हूं। मुख्य द्वार के लिए प्लॉट्स जो है आपका, उसके आप जो है एक दिशा में है तो 9 भाग कर लीजिए, पूरब दिशा में है तो उसके भी आप 9 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार इक्वल सबको जो है बराबर भागों में बांट दीजिए। उसमें पहला जो है भाग है ईश है, दूसरा जो भाग है उसमें अग्नि का है, तीसरा जय का है, चौथा इंद्र का है, पांचवा सूर्य का है, छठा सत्य का है, सातवां भू का है, आठवां अंत का है, 9वां वही का है। इसी प्रकार आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में भी इसको 9 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो पहला भाग ईश कहलाएगा, दूसरा दिति, तीसरा अदिति, चौथा शैल, पांचवां कुबेर, छठा पलक, सातवां मुख्य, आठवां नाग, 9वां। इन भागों को भी इक्वल रखना है। इसी प्रकार आप पश्चिम में चले जाएंगे, 9 भाग करने हैं। पश्चिम दिशा का आपका प्लॉट है, पश्चिम दिशा का आपका मकान है, तो उसको भी 9 भागों में आप बांट दीजिए। तो पहला भाग रोग का है, दूसरा पाप शल्य, तीसरा शेष, चौथा असुर, पांचवा वरुण का, छठा पुष्कल का, सातवां सुग्रीव, आठवां नंदी, 9वां पितृ। इसी प्रकार दक्षिण दिशा का आपका मकान है, दक्षिण फेस लिए हुए मकान है, तो उसमें भी आप 9 उसके भाग करेंगे, सबको इक्वल करेंगे, इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो है वही है, दूसरा पुष्क है, तीसरा दितई है, चौथा ग्रहवत है, पांचवां यम है, छठा गंधर्व है, सातवां भृंग है, आठवां मृग है, 9वां पितृ है। अब इस प्रकार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। प्लॉट आपका किसी भी दिशा का हो, कोई माना नहीं रखता है। मेन चीज मुख्य दरवाजा आपका कहां पर होना चाहिए, यह माना रखता है। सब दिशाएं बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरब बहुत अच्छा होता है, पश्चिम उससे बुरा होता है, दक्षिण बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है। ऐसा कहीं से कुछ नहीं, सब दिशाएं बराबर हैं, सब भगवान की दी हुई दिशाएं हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि इस दिशा में मेरा मकान है। अब जो है पूरब आपका ये जो दिशा है, इसमें जो है जय और इंद्र, ये जय है और ये इंद्र है, यह शुभ है। इस स्थान पर आप जो है मुख्य दरवाजे को बनाइए। 1 2 3 4 5 अपने राइट साइड में 5 भागों को छोड़ दीजिए और लेफ्ट साइड में आप 2 भागों को छोड़ दीजिए और शेष जय और इंद्र में अपना मुख्य दरवाजा बनाइए, वहां मुख्य दरवाजे का निर्माण कीजिए। इसी प्रकार आप उत्तर में आ रहे हैं, उत्तर में जो है आपका भग्गल और
कुबेर, ये दो भाग शुभ हैं। इधर पर मुख्य दरवाजा बनाएंगे तो आप शुभ कहलाएगा। 1 2 3 4 को उधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 को इधर छोड़ दीजिए आप नीचे की ओर। इस प्रकार यहां पर मुख्य दरवाजा बनाएं। इसी प्रकार आप पश्चिम में वरुण और पुष्पदंत यहां पर शुभ हैं। 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। और 1 2 3 राइट साइड पर छोड़ दीजिए वरुण और पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है इसमें मुख्य द्वार का निर्माण कीजिए। इसी प्रकार आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में आप गंधर्व है, भृंग है, इस भाग पर मुख्य दरवाजे का निर्माण कीजिए। यहां पर मृग और पितृ इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 यहां पर 5 भागों को छोड़ दीजिए। नीचे से 2 भागों को छोड़ दीजिए। इस प्रकार इन 2 भागों में भृंग और गंधर्व जहां पर लिखा हुआ है, इस पर जो है मुख्य दरवाजे का निर्माण कीजिए। अब वास्तु जो है राजवल्लभ में लिखा है कि पूरब दिशा में सूर्य ईश व पर्यंत में द्वार बनाने से बचना चाहिए। इन जगहों पर जो ये भाग हैं, इनमें मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम में शेष असुर वाले भाग में द्वार बनाने से बचना चाहिए। उत्तर में शेष व नाग पर द्वार बनाने से बचना चाहिए। दक्षिण में यम व अग्नि स्थान जो है अशुभ हैं, इनमें मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। वास्तु राजवल्लभ में लिखा है कि द्वार को कभी भी अपने आप से खुलना और बंद होना नहीं चाहिए। उस पर कोई न कोई स्तंभ होना चाहिए। आजकल मैं बहुत से जगह पर देखता हूँ कि ऑटोमेटिक द्वार लग रहे हैं, बिल्कुल वो जो है टंगे रहते हैं। तो द्वार को टंगा नहीं रहना चाहिए, कोई न कोई स्तंभ होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आदमी स्तंभ नहीं लगा रहता है, स्तंभ को नहीं लगाता है, तो उसमें से स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष में दोनों में से एक की मृत्यु अवश्य होगी। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जो है इन 9 भागों को इनकी शुभता अशुभता का फल देखिए। चाहे आप नोट कर लें आप लोग। पहला है ईश अशुभ है, दूसरा पर्यंत अशुभ है, तीसरा जय शुभ है, चौथा इंद्र शुभ है, 5वां सूर्य अशुभ है, छठा सत्य जो है सम है, 7वां सम है, 8वां आकाश सम है, 9वां वही अशुभ है, 10वां दिति सम है, 11वां अदिति सम है, 12वां शैल अशुभ है, 13वां कुबेर अशुभ है, 14वां भल्लाट शुभ है, 15वां मुख्य शुभ है, 16वां नाग जो है अशुभ है, 17वां रोग अशुभ है, 18वां पूषा अशुभ है, 19वां जितई शुभ है, 20वां ग्रहशत शुभ है, 21वां यम अशुभ है, 22वां गंधर्व सम है, 23वां भृंग सम है, 24वां युत सम है, 25वां पितृ सम है, 26वां पाप यक्षमा अशुभ है, 27वां शेष अशुभ है, 28वां असुर अशुभ है, 29वां वरुण शुभ है, 30वां पुष्पदंत शुभ है, 31वां सुग्रीव सम है,
32वां नंदी सम है। इस प्रकार शुभ और अशुभ भाग मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही भवन में मुख्य दरवाजे का आप लोग निर्माण कीजिए। जय मां भारत।